गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे आप सब लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। तो अभी स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए व्लॉग के अंदर छोटू से। और सुबह हो चुकी है, मैं जल्दी उठ चुकी हूँ। तो अभी मैंने अभी फटाफट अपने हाथों पे मेहंदी लगाई है, क्योंकि रात को लगा ली थी, सुबह इतना टाइम नहीं था। और ऑलमोस्ट मेरी पैकिंग भी बहुत मतलब हुई नहीं है। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या डालना है क्या नहीं डालना है। तो कैसे ना कैसे करके थोड़ा बहुत दिमाग लगा के अपना, और मैंने अपनी पैकिंग पूरी फिनिश की। उसके बाद में जीजा ने मुझे बुला लिया कि लाखनी करवाने चलते हैं। तो मैं और जीजा अपनी मतलब मेरी लाखनी करवाने के लिए चले गए। तो यहाँ पर 2 शॉप थी। तो अभी क्या सुबह सुबह का जल्दी टाइम है, तो 10-11 बजे कोई शॉप खुलती नहीं है। तो हमने देखा तो मतलब इस साइड वाली शॉप भी बंद थी। तो जीजा ने कहा आगे एक और शॉप होगी उस पर देखते, तो वो दोनों ही बंद थी। फिर उसके बाद में थोड़ा सा आगे गए तो एक और शॉप मिली, फिर वो खुली हुई थी। फिर हम लोग गए, मतलब उस टाइम आंटी जी ने बस ओपन की थी शॉप। बस वो आए थे तो उन्होंने ओपन की। जस्ट हम मतलब गुड लक था जो टाइम पे आ गए नहीं तो हमें काफ़ी टाइम लग जाता। फिर उन्होंने कहा कि लाखनी के लिए चूड़ा मतलब सेलेक्ट कर लो। तो मतलब बहुत सारी चूड़ी थी तो मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। पर वही होता है, लाखनी के लिए मैंने रेड कलर में फिर चूड़ी सेलेक्ट की। तो आंटी ने अपना कोयला जो होता है वो रख दिया जलाने के लिए। मैंने ये वाली चूड़ी सेलेक्ट की, फिर कि ये अच्छी लगती है। तो जीजा और भी चूड़ियाँ देख रहे थे बहुत सारी, बोला कि ये अच्छी है ये अच्छी है। मतलब हम लोग काफ़ी कंफ्यूज हो गए थे कि कौन सी लाखनी बेस्ट रहेगी करवाने के लिए। तो फिर मतलब मैंने सिलेक्ट कर ली, तो जीजा सोच रहे थे मैं कौन सी लूँ। तो मैंने लाखनी करवाई। फिर आंटी ने फटाफट बातों के साथ उसे चूड़ियों को गर्म किया फटाफट। पतंगी उड़ जाए लेने पैर भी अंडी का है कि हाँ। और कड़क छेद छात निकल जाए माँ का तो सारी साड़ियाँ खराब हो जाता। बेटियां तो कौन भेजे रोज की रोज कौन आओगे। फिर आंटी जी ने मेरी लाखनी की। तो मतलब गरम गरम था, थोड़ा डर लग रहा था मुझे कहीं चिपक ना जाए, क्योंकि मैंने 1-2 बार करवाई थी तो मतलब हल्का सा लग जाता है। तो लगने के बाद बहुत दर्द होता है सच में यार। बट आंटी जी ने एकदम केयरफुली मेरा किया और अच्छे से, मतलब बहुत अच्छा लगा यार। फिर लाखनी मैंने मेरे दोनों हाथों में करवा ली थी। और ये देखो कितनी सुंदर लग रही है लाखनी मेरा चूड़ा अच्छा लग रहा है। फिर उसके बाद में मैंने और जीजा ने कुछ चूड़ियाँ पसंद करी थी जो हमें बैंगल्स बहुत अच्छे लगे। तो मैंने और जीजा ने बैंगल्स लिए। फिर हम घर चले गए और वहाँ से मेरे पापा मुझे लेने आ गए। तो मैं और पापा निकल गए थे हम लोग। फिर थोड़ी देर मामी साथ से मिलने के लिए हम लोग आ गए, 10-15 मिनट। और मामी साथ से भी बहुत सारी बातें की और मतलब बहुत अच्छा लगा मामी साथ से भी मिलकर। बच्चे तो सब लोग सो रहे थे, नहीं तो वो भी ब्लॉग में आते फिर उसके बाद मामी साथ से विदाई ली और हम लोग भी निकल गए थे, क्योंकि काफ़ी लेट हो रहे थे हम लोग। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी घर जाने के लिए। मतलब काफ़ी टाइम बाद जा रही हूँ मैं, मतलब काफ़ी दिन हो गए थे मुझे घर गए हुए। तो मतलब ऐसे पीहर जाने का मज़ा ही कुछ सबसे ज़्यादा अलग होता है, बस मम्मी पापा से मिलने का। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी, बहुत ज़्यादा। और बीच बीच में मुझे नींद के झटके आ रहे थे। तो मैं थोड़ी देर सो गई थी, क्योंकि बहुत देर हो गई थी। 4-5 घंटे लग जाते हैं गाँव पहुँचने में। तो एकदम आलस भर चुका था शरीर में कूट कूट के। फिर थोड़ी देर सोकर उठने के बाद देखा कि हाँ गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, हद से ज़्यादा, पर हाँ ठीक हो चुका था। फिर उसके बाद में हम लोग मतलब काफ़ी थक चुके थे। फिर उसके बाद भूख भी लग रही थी। फिर ठंडा ठंडा गन्ने का जूस पिया मैंने और पापा ने, क्योंकि गर्मी के हिसाब से अगर आप ऑयली चीज़ खाओगे तो वही है कि वॉमिटिंग वगैरह होने के चांसेस हो जाते हैं। और वैसे भी मेरा ऐसे गाड़ी में जी घबराने लग जाता है बैठे बैठे। तो फिर मैंने और पापा ने गन्ने का जूस पिया एकदम ठंडा ठंडा। ऐसे शांति मिल गई थी, मज़ा आ गया था इतना, मतलब ऐसे पूरी थकान उतर गई थी जूस पीने के बाद में।
ये हम लोग गांव के अंदर एंटर हो चुके थे और सबसे पहले ये बालाजी का मंदिर आता है तो खाई और फिर मतलब सामने मतलब शाम हो गई थी, हमें 5 साढ़े 6 हो बज गए थे। मैंने कहा ठीक है थोड़ी देर और था, 10-15 मतलब ऐसे 20 मिनट का रास्ता और था थोड़ी दूर। फिर उसके बाद थक तो बहुत ज़्यादा गई थी मैं, आलस भर गया था, शक्ल के 12 बज चुके हैं। फिर इतनी ज़्यादा गर्मी है कि सारी साइड सूखा सूखा पड़ा था, जोड़ा भी एकदम सूखा पड़ा हुआ था, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और ये सामने मंदिर पहाड़ दिख रहा है, ये डूंगरी है हमारे लक्ष्मण जी महाराज की। तो फिर उसके बाद में ये हमारे एकदम इसके नीचे हमारा जस्ट घर है। ऑलमोस्ट इतने घंटों के बाद हम लोग घर पहुंच गए थे और मम्मी सामने ही खड़े हुए थे। मम्मी मुझे देख के बड़े खुश हो गए और मैं भी मम्मी को देख के बहुत खुश हो गई थी। फिर उसके बाद गाड़ी से उतरने के बाद फटाफट मैं मम्मी के पास गई। जाने के बाद मम्मी बहुत ही ज़्यादा खुश हो रखे थे। फिर मम्मी की धोखा आई, धोखाने के बाद मम्मी ने तिलक किया और स्वागत किया। गौरव को पता चल गया था मैं व्लॉग बना रही हूँ, इसलिए वो सामने आना नहीं चाह रहा था जल्दी से। फिर उसके बाद मैं घर आ गई। ले आप खा दो। हाँ लेके आ। मैं गौरव को बोल रही थी ज़बरदस्ती कि चल तू मेरे धोखा बट वो बोला नहीं, व्लॉग के अंदर धोख नहीं खाऊंगा। फिर मम्मी से गले मिले और पूछा मैंने दादी माँ क्या कर रहे हैं। दादी माँ पीछे बैठे होते उस टाइम, तो दादी माँ बोले अरे मेरी फ़ोटो मत खींचो। कहा यार दादी माँ कुछ नहीं होता। फिर दादी माँ के धोखो खाई और दादी माँ बोले भाई काम तो करे तू सासरा में। फिर उसके बाद में गौरव मेरा लगेज वगैरह उतार रहा था, तो जब मैं उसी के पास चली गई थी। और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो गौरव ने मैगी बनाई मेरे लिए। बोला चलो मैं बना के खिलाता हूँ अभी आज के लिए आपको। तो उसने मैगी बनाई थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, एकदम स्पाइसी, बहुत ज़्यादा। हाँ स्पाइसी है। पानी लेके आना। ऑर्डर चलाओ, मज़ा आता है यार। कोई मुझ पे हुक्म चलाता था वहाँ, आज मैं यहाँ इससे हुक्म चलाती हूँ। प्लीज पानी, थैंक यू। टेस्ट कर, टेस्ट मत कर, खा तू। तूने बनाई है, अच्छी बनाई है, पर इसका मसाला थोड़ा कम डालते ना, स्पाइसी बहुत ज़्यादा हो गई। गरम है। सही है, सही है। मिर्ची लगी तो लग रही है तो बोल दे। नहीं सही है, इतनी भी नहीं। थोड़ा प्लेट उठाना, गरम अब गरम लग रहा है। अब लग रही है, लग रही है, लग रही है। तो शर्मा क्यों रहा है, इधर देख लेना कैमरे में। लग रही है ना? मम्मी थैंक यू। गरम है, गरम है, खा गरम लो। है। टाटा बाय बाय। बाय बाय।